हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज दोस्त हम आपके लिए यहाँ असम राइफल एग्जाम टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के जो भी हमारे भाई दौड़ या फिजिकल पास कर चुके हैं तो उनके लिए मैं जीके और जीएस से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप लोग हमारे अगर चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए करना है दोस्त क्योंकि इस हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर सही सही और सटीक जानकारी सबको देता हूँ। नई नई भर्तियों की नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड रिजल्ट सब कुछ की अच्छे से समझाता हूँ। और दूसरी बात है, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहिए। तो टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आप लोग प्रश्नों को देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न और कितने अच्छे अच्छे हैं। यह जो 25 प्रश्न है दोस्त, यह टोटल PYQ पर आधारित है। ठीक, तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। भारत का वह राज्य जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। तो भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी वह हमारे भारत के राजस्थान राज्य में लागू हुई थी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों, यह सन 1928 में भारत आया था, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल किस विदेशी लेखक ने लिखा था। तो यह जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है किस विदेशी लेखक ने लिखा था। तो यह जो है दोस्तों, यह इंडिका जो पुस्तक थी इसी में लिखा गया था। ठीक है, तो इनका किसकी पुस्तक है, तो यह मेगास्थनीज की पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए दोस्त, अगर आप लोगों को मूल संविधान में कहेगा तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी जो भाषाओं से संबंधित थी, और मूल संविधान में भाषाओं की संख्या टोटल 14 थी। वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 हो चुकी है, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। जो 9वीं अनुसूची है दोस्तों, यह हमारी भूमि सुधार संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है, और जो हमारी 12वीं अनुसूची है यह हमारी नगर पंचायत से संबंधित है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 12। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म बताना है, और आरएनए का मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो प्लासी की जो लड़ाई है दोस्तों, यह हमारी 1757 में हुई थी, और जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है सन 1761 में हुई थी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, और जो बक्सर की युद्ध हुई थी वह हमारी सन 1764 में हुई थी,
यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। प्लासी की लड़ाई सन 1757 में हुई थी। अगला प्रश्न है नीलगिरी पर्वत किन राज्यों में स्थित है? तो यह जो हमारे नीलगिरी पर्वत है यह तो दोस्तों तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में नीलगिरी पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो सबसे पहले जो कानून मंत्री थे वह भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो सार्क है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हमारे काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय हमारा काठमांडू में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण अधिक होता है? यानी कि यह जो CH4 है ग्रीन हाउस गैस इसे ही कहा जाता है। तो यह किसके कारण अधिक उत्पन्न होती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अधिक उत्पन्न होती है। यानी कि CO2। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न को देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 370 है यह हमारा जम्मू एंड कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा देता है, इसी से संबंधित है। और दोस्त वर्तमान में अनुच्छेद 370 के कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज जो है वह न्यूटन ने की थी। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा न्यूटन। और न्यूटन का गति विषयक पहला नियम जो है वो उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। दूसरे नियम से बल का फार्मूला निकलता है F बराबर m में। जो तीसरा है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो राज्य है वह है हमारा उड़ीसा। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन बी होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो वह थे हमारे सर CV रमन। सर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? तो यह दोस्तों 2 भागों में बांटती है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा 2 भागों में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है वह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों यह किस ऑप्शन में दिया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू किस ऑप्शन में है? यानी कि ऑप्शन सी में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
तो देखिए दोस्तों, यह मैं आप लोग को समझा रहा हूँ और एक है हमारा अनुच्छेद 360 और चारों अनुच्छेद आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। आप लोग दोस्त अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले यह जो अनुच्छेद 352 है, यह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 है, यह राष्ट्र जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ठीक है, और यह जो अनुच्छेद 360 है, यह वित्तीय आपात से संबंधित है। वित्तीय आपात से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 जो है, यह संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन से दोस्तों यह संबंधित है। और यह जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, यह हमारे साउथ अफ्रीका से ली गई है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 368 में, यानी कि राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद 352 होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो इसी महासागर में विश्व की सबसे जो गहरी गर्त है, यह भी स्थित है। तो यह इस गहरी गर्त का नाम है मेरियाना गर्त। विश्व की सबसे बड़े महासागर में हमारी सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त स्थित है। तो यह किस महासागर में है? तो यह प्रशांत महासागर में है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो यह सतलुज नदी है, यह किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो यह जो है सतलुज नदी हमारी सिंधु नदी की सहायक नदी है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष से शुरू हुआ था? देखिए दोस्त, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, जो प्रथम, सॉरी दोस्तों, मैं इसको छोड़ता हूँ, थोड़ा सा देर में बताऊंगा। मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानकारी दे देता हूँ। सन 1939 में शुरू हुई और सन 1945 में क्लोज हो गई। ठीक है, और जो प्रथम विश्व युद्ध है दोस्तों, यह हमारी सन 1919 में शुरू हुई। सॉरी दोस्तों, सन 1914 में शुरू हुई प्रथम विश्व युद्ध हमारी। और जो देखिए दोस्त, जो प्रथम विश्व युद्ध है, यह हमारी सन 1914 में शुरू हुई और सन 1919 तक चली थी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1914। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ध्वनि किस माध्यम में चलती है? तो सबसे अधिक जो ध्वनि है, तो सबसे पहले आप लोग निर्वात में जान लीजिए, यानी कि निर्वात में ध्वनि नहीं गुजर सकती है। निर्वात में ध्वनि इसलिए नहीं गुजर सकती है क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए बिल्कुल भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जो हमारी ध्वनि है, यह सबसे अधिक ठोस में चलती है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, ठोस। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो वह कौन शासक था जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो वह थे हमारे अकबर। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अकबर किस ऑप्शन में है। तो वह ऑप्शन बी में है, मुगल सम्राट अकबर ने जो सबसे अधिक शासन किए थे, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, अकबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है। ठीक है दोस्तों, अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो यह लास्ट प्रश्न था,
इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है? तो आप लोग ज़रूर से कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आप लोगों को विशेष जानकारी दे देता हूँ। अगर दोस्तों आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। और आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्नों को लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही-सही पता था? आप लोग को किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, तो आप लोग हमको ज़रूर से कमेंट कीजिए, मैं सभी भाइयों का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए हम यहीं वीडियो को क्लोज़ करते हैं। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।